ये कहानी है सुंदर वन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी-कभी जंगल के परिंदे उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाया करूँगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी वक्त से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहां आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? और तुम्हें बताकर क्या होता? तुम कौन सा शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक दरख्त हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म, और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया परी चिड़िया आ जाती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटू पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो। कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता, और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटू पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो। तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी परिंदों को बुलाकर पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है चिड़िया? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू वहां से चुपचाप चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और नए घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी। इसलिए मैंने देखा कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी। परेशान मत हो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज आप मेरी इज्जत को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहां से चली जाती है। इधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियों को तोड़ देता, कभी उसके पत्ते तोड़ देता। मोटू पपीते को बहुत दर्द होता। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है भी नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड नहीं बढ़ गई है? तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है।
कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपकी दोस्त, और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल हो। आज तक सारे परिंदे मेरे पपीते खाते थे। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। उसके बाद परी चिड़िया पपीते के साथ रहने लगी और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटे पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ये कहकर नीलू तोता वहां से चला जाता है। अब परी चिड़िया सोचने लगती है, अब मैं यहीं पर रहूंगी। नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, और जो भी उसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही प्यारा घर और अच्छा दोस्त मिल गया था। बहुत वक्त पहले की बात है। एक जंगल में 4 मोर रहा करते थे। और ये मोर कितना प्यारा है। उनके रंगीन परों को तो देखो, कितना प्यारा नाचते हैं। वो हर तरीके से ही परफेक्ट है। उसी जंगल में एक मुर्गा रहता था जो मोरों से जलता था। वो इनके जैसा दिखना चाहता था। ऐसा क्या खास है इन मोरों में? मैं भी इनकी तरह दिख सकता हूँ, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा बेहतर। तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए जो तुम्हें मिला है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये क्या है? मैं किस्मत वाला हूँ। ये एक मरा हुआ मोर है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। अब मैं बिल्कुल असली मोर की तरह दिख रहा हूँ। अब तो इसमें कोई फर्क नहीं बता सकता। कितना खूबसूरत है। प्यारे परिंदे, देखो कितने प्यारे हैं। ये तो और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये जानवर कितने बेवकूफ हैं। इनको फर्क ही नहीं पता चलता। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। इस जंगल में मैं सबसे खूबसूरत जानवर हूँ। वाह, क्या जिंदगी है मेरी। ये सारे मोर कितने अच्छे हैं, लेकिन ये वाला मोर बहुत घमंडी है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। देखो कितना प्यारा है। तो क्या हुआ? खूबसूरत होना काफी नहीं होता, इसके साथ अच्छा सलूक भी जरूरी है। अरे अरे, देखो लगता है अभी बहुत जल्द बारिश होने वाली है। इसका मतलब मोरों का डांस शुरू होने ही वाला है ना? वाह, कितना खूबसूरत है। मोर डांस करने वाले हैं। चलो चले, हमें मोरों का डांस देखना है ना? ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों नहीं खिल रहे? क्या हुआ भाई, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी, बारिश हो रही है। हाँ, आओ बारिश में झूमें। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं अपने पंख नहीं फैला पा रहा हूँ। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बड़ी परेशानी है क्या? क्या हम मदद कर सकते हैं? अरे जरा इस मोर को तो देखो। अरे ये क्या हुआ? अरे ये तो मोर है ही नहीं, ये तो मुर्गा है। हमारा भाई कहाँ है? तुमने हमारे भाई के साथ क्या किया?
नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इसने हमारे भाई को मार दिया। हाँ, इसने ही उसे मार दिया और इसके पर अपने परों पर लगा लिए। ये एक मोर बनना चाहता था, हम इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। बहुत ही बुरा हुआ, काश वो मुर्गा बन के ही खुश रहता। ऐसा तभी होता है जब हम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वो एक मोर बनना चाहता था, अब वो एक मुर्गा भी नहीं रहा। उसने ये बात अपनी जान गंवा कर ही सीखी। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.